मित्रों, सुनने में आया कि आपने कई दिनों से इंस्टाग्राम के नमूने और छपरी नहीं देखे हैं। कोई ना, आपका भाई बैठा है उनके ऊपर रोस्ट बनाने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए। सो चलो हमारा आज का रंगा रंगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरे हाथ में ये टेप है, कोई असला तो नहीं। मेरे हाथ में ये टेप है, कोई असला तो नहीं। आप लोग मुझे फेमस कर दो, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं। अरे भाई, है मसला तुम्हें फेमस करने का, क्योंकि अगर हमने तुम्हें फेमस कर दिया तो बाकी की जनता भी तुम्हें फॉलो करने लगेगी एज नॉट इंस्पिरेशन। बाकी हमारी ऑडियंस समझता है एज इंस्पिरेशन। और लास्ट में तू ये ऐसे उछल उछल के आवाज़ करके क्यों कूदने में तुमको क्या मज़ा आता है, जैसे ऐसे कूदा जैसे नीचे कोई सांप हो। वैसे इंसान हुई सांप है, सॉरी। और आज मेरे को थोड़ा इस पर शक हो रहेगा इसकी लड़के के बेस पे कोई लड़की तो नहीं घुस गई, क्योंकि ऐसी चीखें तभी निकल दी जब लड़कियों ने कोई कॉकरोच या वॉकरोच देख लिया। अब बच्चा समझ के मुझको ना आके टिकाना रे। टुक टुक टप टप, टुक टुक टप टप। एक सेकंड, मुझे लग रहा है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। जो एक 40 साल के अंकल मेरे को बच्चे जैसे लग रहे हैं, वैसे मेरे को लगता तो नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें मेरे को कभी धोखा नहीं दे सकती। और अंकल जी, आप ना वीडियो ऐसे लोकेशन में शूट करो। नहीं, लोकेशन आपकी भी अच्छी है, मेरे से तो अच्छी है कम से कम। हाँ, मेरी तो अच्छी है गाइस, आपसे तो आप अच्छे हो। बस रूम में या कहीं और कर लो, पब्लिक में डालो, लेकिन मैं मेरा बैकग्राउंड का बात नहीं करूँगा। हम बैकग्राउंड की बात अभी के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए क्या, जब मेरा बैकग्राउंड अच्छा होगा तब मैं इनके ऊपर करूँगा, ठीक है। हाँ, अब बस तुम एक बार इमेजिन करो, अंकल के पीछे जो गाय या गाय का बच्चा है, उसकी जगह अगर बैल होता तो अंकल जी की याददाश्त तो आती ही, साथ में साथ कुछ सूझ भी जाता। अब हमारी जनता समझदार है तो पता चल गया होगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। सो या, आप जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो। ये कल भी अपने आप को मॉडर्न कह रही है और कह रही है कि इसका फ्यूचर हस्बैंड कम से कम उसकी सैलरी 100 करोड़ होनी चाहिए। ये दीदी खुद 1 रुपए की है नहीं, है ना। इसको कबाड़ी वाले में से उठाए लाया होगा या फिर उसमें बेचने जा रही होंगे, आई डोंट नो। लेकिन मान लो इन दीदी से अगर कोई लड़का शादी भी करेगा तो इन दीदी के लिए वही, दीदी और उनके परिवार के लिए वही बड़ी बात होगी, क्योंकि आजकल के मॉडर्न ज़माने में जैसे कभी दीदी को वो मिलता नहीं है। वैसे हाँ, मैं किसी में कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कि मैं खुद ही काला हूँ। काला ही हुआ है, देख लो, आई लाइट ऑन नहीं करा ना, इसलिए तभी दिख रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ये दीदी इतने अंधेरे में होती, बस आपके उनके ये दांत दिख रहे होते, बाकी के यहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन दीदी यहाँ पे होती। बाकी समझ वाले समझ गए यार। और दीदी, सपने ना थोड़े अपने हिसाब से देखा करो, ठीक है। ये दीदी ने थोड़ा लाइन क्रॉस कर दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ, अपने लाइन से मत हटको, अपनी लाइन में ही रहो। वैसे इनसे शादी को एक कलवा ही करेगा। छोड़ो, छोड़ते हैं हम ये बात। दीदी ठीक है, भरो पानी, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन इतना चिल्लाता कौन है? गाइस, मैं तुम लोग एक चीज़ कहता हूँ, अगर तुम लोग आलसी हो या बहुत उठते नहीं हो, अपने माँ बाप के चप्पलों से भी नहीं उठते हो, तो आप ये अलार्म लगा लो। अलार्म क्या, आपके साथ साथ के वो नेबर लोग भी उठ जाएंगे, क्योंकि ये अलार्म बजेगा तो आप क्या, पूरी दुनिया की तो पूरी चीख उठ जाएगी, क्योंकि फिर हमारी दुनिया बन जाएगी बेस्ट और इन दीदी को क्रेडिट मिलेगा। हाँ, इन दीदी को क्रेडिट मिलेगा। सो या, अभी इन दीदी का अगर मैं इतना ही बोलता हूँ, अगर कुछ और बोला तो ये मैंने हार्ट अटैक दिला देगी, इसलिए हाँ, चलते हैं अगली वीडियो में। अब यार, इन्हें सब हम छोड़ देते हैं, अब तुम्हारा मैं एंटरटेनमेंट कराता हूँ। सो मैं पेश करने जा रहा हूँ माइनस में रैंकिंग मिलने वाली बेस्ट बट नॉट वर्स्ट अवार्ड गोज टू, इनको मिला हुआ है। सो या, अब एक बार इनकी डांस देखो। रख देना जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारू। वैसे नो डाउट आंटी नाचती तो अच्छी है, लेकिन एक सेकेंड, ये नाची कब थी? ये नाचने से ज़्यादा तो कूद रही थी। इनका बेटा भी ये बोल रहा होगा कि मैं यहाँ पे आया क्यों, और इनकी मम्मी कह रही होगी, आओ बेटा तुम्हें डांस सिखाती हूँ।
डांस से ज़्यादा ये उछल रही थी। उनका बेटा सोचा हाय हाय क्या देख लिया, और इनका बेटा ये भी सोचा होगा कि ये उसी की माँ है जो इसको चप्पल ये मारती थी या फिर चाइना से मंगाई हुई डुप्लीकेट है। या मैं तो बन गई तेरी फैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। बहन फीमेल स्पाइडरमैन है वो बात अलग है। SRK की थूकी हुई फीमेल लग रही है। वो नीचे बकरियां भी सोच रही कि ये सब तो चलता रहेगा। आंटी ने बोला, मतलब उनकी मम्मी ने बोला था कि बेटा जाके चारा दे आओ, चारे तो बोल दें, जो भी हो खाना दे आओ। बेटी गई थी लेकिन चारा लेके नहीं या खाना लेके नहीं गई, सीधा वहाँ पे इंस्टाग्राम खोला, रील डाला और स्पाइडरमैन के फीमेल स्पाइडरमैन बन गई और चढ़ के SRK की थूकी हुई विमल 2.0 लगने लगी। यस गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारी वीडियो की एंड की तरफ और मैं आपको थैंक्स करना चाह रहा हूँ कि इतने दो कि एक दिन में आपने 5 सब्सक्राइबर करा दिए और 2 वीडियो डाला था। एक वीडियो में ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया था लेकिन दूसरे वाली वीडियो में मेरे को लगा नहीं था इतने व्यूज आ जाएंगे। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग को उस वीडियो में कम से कम 186 आ चुके हैं। ज़्यादा ये वीडियो व्यूज़ कम है लेकिन एक नए चैनल के लिए इतने व्यूज़ आना काफ़ी है। वैसे मेरे लिए रेगुलर की बात है लेकिन नए चैनल के लिए काफ़ी है। सो yeah, I hope you guys enjoyed this video. If you guys enjoyed this video then like, share, subscribe और मिलते हैं आपको अगली वीडियो।